हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2012 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कंप्लीट सॉल्यूशन इस लेक्चर में होगा। तो दिसंबर 2012 में टोटल क्वेश्चन आपके 9 आए थे, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपके पार्ट बी के थे एंड 5 क्वेश्चन आपके पार्ट सी के थे। अब तक हमने 2013 टू 2023 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है और लिनियर अलजेब्रा भी आपका कंप्लीट हो चुका है, रियल भी आपका कंप्लीट ही हो चुका है। सिर्फ 2 ईयर के ही रहते हैं वहाँ पे भी, 2011 और 2012। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है पीटी टेक मैथ के नाम से ही, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। ओके, तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ पार्ट बी इज कंसिडर द फंक्शन एफ जी फ्रॉम सी टू सी डिफाइंड बाय एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर जेड एंड जी ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा जेड and let S be a set in which for all element Z in C such that real part of Z in minus pi to pi। जो सेट ऐसे इसने डिफाइन किया है, इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं सी के जो कि जिसमें से रियल पार्ट है, जो रियल पार्ट ऑफ जेड यानी कि एक्स जो है वो कहाँ पे लाई करेगा, माइनस पाई टू पाई। ठीक है, यानी कि जो एक्स आपका होगा वो सिर्फ यहाँ पे होगा। ओके, देन फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एफ इज एन ऑन टू एंटायर फंक्शन एंड सेकंड इज जी इज ए बाउंडेड फंक्शन ऑन सी, थर्ड इज एफ इज बाउंडेड ऑन एस एंड फोर्थ इज जी इज बाउंडेड ऑन एस। अब यहाँ पे देखिए जो फंक्शन एफ है वो आपके पास क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर जेड। ओके, अब यहाँ पे जो ये फंक्शन है ये एंटायर तो है ना, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका होता है वो एंटायर तो होता है, लेकिन क्या ये फंक्शन ऑन टू है। अब हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है ना, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपका वो कभी भी जीरो नहीं होता, तो हमें जीरो के कोरस्पॉन्डिंग कभी भी इसकी पर इमेज यहाँ पे नहीं मिलेगी, है ना। यानी कि यहाँ पे जो एफ ऑफ जेड है ये कभी भी आपका जीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी कि जीरो के कोरस्पॉन्डिंग हमें कभी भी इसकी पर इमेज नहीं मिलेगी। देन दिस इम्प्लाइज एफ इज नॉट ऑन टू। ओके, तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड क्या है, जी इज ए बाउंडेड फंक्शन ऑन सी। अब जी ऑफ जेड आपके पास क्या है, ई रेज टू द पावर आयोटा जेड। इसको हम ओपन कर लेते हैं। जी ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा जेड एंड जेड इज एक्स प्लस आयोटा वाई, देन आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड दिस इज ई रेज टू द पावर आयोटा एक्स एंड प्लस यहाँ पे आयोटा स्क्वेयर वाई एंड दिस इज ई रेज टू द पावर आयोटा एक्स इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ वाई, है ना, यही बनेगा। यहाँ तक ठीक है। ओके, ठीक है यहाँ तक। और इसने क्या कहा है कि g इज ए बाउंडेड फंक्शन। हमें ये तो पता है कि जो g है वो एंटायर तो है ना, g ऑफ जेड एंटायर फंक्शन तो है ना। आपके पास है ना थ्योरम भी होती है, आप वो अप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। g ऑफ जेड आपके पास क्या है, e रेज टू द पावर आयोटा जेड, है ना। देन दिस इज कोस ऑफ जेड प्लस आयोटा साइन ऑफ जेड। ओके, एंड वी नो दैट कोस ऑफ जेड इज एन एंटायर फंक्शन एंड साइन ऑफ जेड इज एंटायर, then this implies g of z is entire function, है ना। और जो g of z है वो आपके पास नॉन कांस्टेंट फंक्शन है एंड g of z is नॉन कांस्टेंट फंक्शन and we know that if a function is a non-constant entire then this function is unbounded. This implies g of z is unbounded, क्योंकि आपके पास रिजल्ट है कि अगर आपके पास नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है मतलब फंक्शन जो है वो क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। ठीक है,
ओके। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड में है इसने क्या कहा कि बाउंडेड, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। थर्ड क्या है कि एफ इज़ बाउंडेड ऑन एस। अब यहाँ पे एस पे बात की है इसने, ठीक है, थर्ड में इसने एस पे बात की है, और एस के अंदर जो रियल पार्ट ऑफ जेड है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, -π to π। ओके, तो देखिए अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूँ, एफ ऑफ जेड आपके पास क्या है, e⁻z, एंड दिस इज e⁻x प्लस आयोटा वाई, एंड दिस इज e⁻x इंटू e⁻y। हमें यहाँ पे इसकी बाउंडेडनेस चेक करनी है। देन मोड ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ e⁻z, and this is e⁻x into e⁻iota y, and this is mod of e⁻x into mod of e⁻iota y, and we know that mod of e⁻iota theta is 1, and this is mod of e⁻x. Okay, and we have to given that given एस सेट जो आपके पास है वो क्या है, फॉर ऑल जेड सच दैट रियल पार्ट ऑफ जेड इन -π to π। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो x आपका है वो कहाँ पे बिलोंग करेगा, -π to π। तो यहाँ से जो e⁻x है वो क्या आ जाएगा, बाउंडेड। यानी कि आप ये ऐसे भी देख सकते हैं, देन दिस इज -π लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल अप्लाई करूँ बोथ साइड, देन e⁻, यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ π लेस देन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x एंड एक्सपोनेंशियल। ओके, तो यहाँ से जो ये मोड ऑफ e⁻x से क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू e⁻π, है ना। दिस इज लेस देन इक्वल टू e⁻π, एंड दिस इम्प्लाइज f इज बाउंडेड ऑन s, f is bounded on s. Okay, then this implies option third is correct option. Okay, and ऑप्शन फोर्थ आपके पास क्या है, g is bounded on s। अब अगर मैं g को चेक करूं तो देखिए यहीं पे कर लेते हैं हम, g is bounded on s। फोर्थ ऑप्शन में है g इज बाउंडेड ऑन s। g ऑफ z आपके पास क्या है, e⁻iota z, देन मोड ऑफ g ऑफ z क्या है, मोड ऑफ e⁻iota z, एंड दिस इज मोड ऑफ e⁻iota इंटू x प्लस आयोटा y, एंड दिस इज e⁻iota x माइनस y, एंड दिस इज मोड ऑफ e⁻iota x इंटू e⁻माइनस ऑफ y, and this is mode of e⁻iota x into e⁻माइनस y। तो ये आपके पास क्या आ गया, e⁻माइनस ऑफ y, एंड दिस इज e⁻माइनस ऑफ y, और y का हमें नहीं पता कि इसकी बाउंडेडनेस क्या रहने वाली है ना, क्योंकि ये तो आपका आर्मी से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम कुछ नहीं कह सकते, जी बाउंडेड है अनबाउंडेड है। ओके, तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन है आपका वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ओके, अगर हम सी पे एस पे बात कर रहे हैं ना, एस पे सिर्फ इसने रियल पार्ट ऑफ जेड की बात की है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड की बात नहीं की, ठीक है। देन दिस इम्प्लाइज जी ऑफ जेड इज नॉट बाउंडेड ऑन एस। ओके, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज लेट f फ्रॉम d to d be a holomorphic function. Holomorphic means analytic with f of 0 is equal to 0 where d is the open unit disk z in c such that mode of z is less than 1। जो इसने d दी है ओपन यूनिट डिस्क, ओके, यहाँ पे 1 हो गया, दिस इज -1 आयोटा एंड माइनस ऑफ आयोटा, एंड दिस इज 0। ओके, ओपन यूनिट डिस्क मीन्स बाउंड्री कंटेन नहीं होगी, ठीक है। ये आपके पास क्या है, दिस इज डी। ओके, अगर आप इसको फिल करना चाहो फिल कर सकते हो। ये आपके पास क्या है, दिस इज ओपन यूनिट
डिस्क, जहाँ पे फंक्शन आपका होलोमॉर्फिक है। ओके, देन फर्स्ट ऑप्शन इज mod of f dash 0 is equal to 1 and second is mod of f of 1 by 2 is less than equal to 1 by 2 and third is mod of f of 1 by 2 is less than equal to 1 by 4 and fourth is mod of f dash 0 is less than equal to 1 by 2। इस टाइप के क्वेश्चन हर ईयर में आ ही जाते हैं, ठीक है। तो आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि हम इस पे कौन सी थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी जानी मानी थ्योरम है। स्टेटमेंट को रीड कीजिए। कंडीशन इसने क्या दी है कि f आपके पास होलोमॉर्फिक फंक्शन है। कंडीशन है कि फंक्शन वैल्यू एट 0 इज 0 वेयर d इज द ओपन यूनिट डिस्क, देन वी कैन अप्लाई स्चवार्ट्ज लेमा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्चवार्ट्ज लेमा अप्लाई करेंगे। देखिए क्या है स्टेटमेंट। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, स्चवार्ट्ज लेमा, क्या कंडीशंस हैं इसमें। फर्स्ट कंडीशन इज mod of f of z is less than equal to mod of z raised to the power n and second is mod of f n 0 is less than equal to n factorial। ओके, एंड अगर हम मैं इसकी एक कोरोलरी की बात करूं, कोरोलरी है इसके पास कि mod of f dash a is less than equal to 1 माइनस f of a स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस mod of a स्क्वेयर। लेकिन कंडीशन है कि फंक्शन आपके पास क्या होना चाहिए, होलोमॉर्फिक एंड f of 0 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए आपके पास ये तीन कंडीशन है और इन्हीं से आपके ऑप्शंस हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो क्या है, f डैश 0, f डैश 0, f डैश आप कहाँ से निकाल सकते हैं, f डैश यहाँ पे देखिए nth टाइम डिफ्रेंशिएशन आपका यहाँ पे है। तो अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करूँ, देन mod ऑफ f डैश 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 फैक्टोरियल। लेकिन इसने तो क्या कह दिया, स्ट्रिक्टली 1, तो यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। ओके, सेकंड में क्या कहा कि mod ऑफ f ऑफ 1 बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई 2, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 रखूँ, देन mod ऑफ f ऑफ 1 बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई 2। ओके, तो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में क्या कहा कि mod ऑफ f ऑफ 1 बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई 4। यहाँ से आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि f ऑफ z इज इक्वल टू z। ओके, चाहो तो आप काउंटर एग्जाम्पल ले सकते हो कि f ऑफ z इज इक्वल टू z, ठीक है। वो इस कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेगा कि f ऑफ 0 0 है, f होलोमॉर्फिक है, बट f ऑफ 1 बाई 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 बाई 4। फोर्थ ऑप्शन में क्या है कि mod ऑफ f डैश 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई 2। f डैश 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई 2, बट आपके पास जो f डैश 0 है वो क्या आया है, लेस देन 1 फैक्टोरियल। हो सकता है कि 1 बाई 2 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, है ना। तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी आपके पास क्या हो गया, इनकरेक्ट, है ना। आप चाहो तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के लिए, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन के लिए आप काउंटर एग्जांपल ले सकते हो, f ऑफ z इज इक्वल टू z। अब जो ये फंक्शन है आपके पास ये होलोमॉर्फिक है ना। एंड आपके पास जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई होती है। ओके, एंड अब देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या कहा है इसने थर्ड ऑप्शन में कि mod ऑफ f ऑफ 1 बाई 2। अब यहाँ पे निकालिए, अगर मैं mod ऑफ f ऑफ 1 बाई 2 निकालूँ देन दिस इज 1 बाई 2, है ना। एंड 1 बाई 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 बाई 4। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होता है। फोर्थ में आपके पास क्या कहा है इसने कि f डैश 0, सबसे पहले हमें f डैश निकालना पड़ेगा, देन f डैश z इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ से तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, इज 1 विच इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1 बाई 2। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कंसिडर द पावर सीरीज समेशन n 1 to infinity z raised to the power n factorial the radius of convergence of this series। अब यहाँ पे जो a n है, a n आपके पास क्या है, a n इज 1। ओके, देन अगर आपके पास पावर सीरीज गिवन है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला क्या है, देखिए रेडियस ऑफ convergence of the power series summation n 1 to infinity a n z n है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एंड दिस इज मोड ऑफ a n plus 1 अपॉन a n। ओके, वेयर r is the radius of convergence of the given power series। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो ए एन है, ए एन आपके पास क्या है, 1 है ना, गिवन ए एन इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज a n plus 1 is also 1 and then this implies 1/r is equal to limit n tend to infinity mod of a n plus 1 and divided by a n is equal to limit n tend to infinity, this is 1/1 and this is also 1, then this implies 1/r is equal to 1 and this implies r is equal to 1 है ना, then this implies रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1। तो अब देखिए कौन से ऑप्शन में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपकी 1 है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0, इनकरेक्ट, सेकंड में इन्फिनिटी, इनकरेक्ट, थर्ड में क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1, बिल्कुल सही है, फोर्थ में क्या कहा, ए रियल नंबर ग्रेटर देन 1, बिल्कुल नहीं, फोर्थ भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या है, 1 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ए बाउंडेड हार्मोनिक फंक्शन, ए बाउंडेड हार्मोनिक फंक्शन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हार्मोनिक फंक्शन क्या है। ओके, क्या होता है हार्मोनिक फंक्शन, जो फंक्शन लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ओके, हुज फंक्शन सेटिस्फाइज द लैप्लेस इक्वेशन। ओके, और जो फंक्शन है वो कैसा है, बाउंडेड है। ए बाउंडेड हार्मोनिक फंक्शन इन द यूनिट डिस्क सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड टेकिंग द वैल्यू साइन ऑफ 2 थीटा ऑन द बाउंड्री इज, फर्स्ट इज आर स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा, सेकेंड इज आर साइन ऑफ 2 थीटा, थर्ड इज 1/r साइन ऑफ 2 थीटा एंड फोर्थ इज 1/r स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा। ओके, सबसे पहले तो आपके पास क्या है, एक बाउंडेड हार्मोनिक फंक्शन है, कहाँ पे है, इन द यूनिट डिस्क सेंटर्ड एट ओरिजिन, बिल्कुल सही है। ये हम मान सकते हैं कि जो डी आपके पास है वो क्या है, फॉर ऑल जेड सच दैट मोड ऑफ जेड इज लेस देन, तो हम नहीं कहेंगे यूनिट डिस्क किसने बोला है ना, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 है ना, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। ओके, या फिर आप लेस देन इक्वल टू 1 बोल सकते हैं क्योंकि ओपन इसने नहीं कहा है। ठीक है, एंड टेकिंग द वैल्यू साइन ऑफ 2 थीटा ऑन द बाउंड्री। अब यहाँ पे देखिए इसने जो ऑप्शंस दिए हैं ना वो पोलर फॉर्म में दिए हैं, तो हम जो लैप्लेस इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे वो भी हम पोलर फॉर्म में ही यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। ओके, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, यहाँ पे पोलर फॉर्म में, तो हम जो लैप्लेस इक्वेशन जो लिखेंगे, क्योंकि हार्मोनिक फंक्शन है तो वो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो जो लैप्लेस इक्वेशन है उसको भी हम यहाँ पे पोलर फॉर्म में ही राइट डाउन करेंगे। ओके, और इसने क्या कहा है कि वो बाउंड्री पर साइन ऑफ 2 थीटा वैल्यू लेता है ना,
तो देखिए देन लैप्लेस इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, लैप्लेस इक्वेशन क्या होती है इन पोलर फॉर्म, क्या होगी? देखिए डेल स्क्वेयर एफ इज इक्वल टू 1/r एफ आर प्लस एफ डबल आर, यहाँ पे एफ आर क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू आर, ओके, and f double r is the 2 time partial derivative of f with respect to r, then 1 by r square f double theta, okay, then partial derivative of f with respect to theta is equal to 0. ठीक है यहाँ तक, okay, and this say equation number first, okay, and we have to given that एंड यूनिट डिस्क सेंटर्ड एट 0 0, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे पोलर फॉर्म की बात करूँ तो जो z आपके पास होगा वो क्या होगा? z इज इक्वल टू r e रेज टू द पावर आयोटा थीटा, बिकॉज वी हैव टू गिवन दैट ए यूनिट डिस्क, ओके, एंड सेंटर्ड एट 0 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? देन दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ r e रेज टू द पावर आयोटा थीटा is less than equal to 1, then this implies mode of r is less than equal to 1, okay, and then say this equation number second, okay। तो फर्स्ट में आपके पास जो फंक्शन है वो क्या दे दिया? f इज इक्वल टू आर स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन में आपके पास जो f दिया है यानी कि f ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। देन मोड ऑफ एफ देखिए क्या आएगा यहाँ से? दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ एफ इज इक्वल टू मोड ऑफ आर स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा, एंड दिस इज मोड ऑफ आर स्क्वेयर इंटू मोड ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा, एंड दिस इज, ये आपके पास क्या आएगा? वी नो दैट मोड ऑफ साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 and mode of r is also less than equal to 1, then this implies this is less than equal to 1 because mode of r is less than equal to 1 and mode of sine of 2 theta is less than equal to 1, okay, and now this implies mode of f आपके पास क्या आ गया? less than equal to 1, then this implies f is बाउंडेड। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो f है वो बाउंडेड है, यानी कि जो क्वेश्चन की आपकी फर्स्ट कंडीशन थी क्या है कि f आपके पास बाउंडेड हार्मोनिक फंक्शन है ना, यानी कि बाउंडेड तो हमें मिल गया। उसके बाद हमें क्या चेक करना है अब कि फंक्शन हार्मोनिक है या नहीं। अब हार्मोनिक के लिए हम क्या चेक करेंगे कि फंक्शन लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं, ठीक है। और अब लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू r and 2 times partial derivative of f with respect to r and 2 times partial derivative of f with respect to theta, ये चीज़ें हमें चाहिए अब हार्मोनिक के लिए। then now partial derivative of f with respect to r क्या आएगा यहाँ से? this is 2r sin of theta, okay, and again partial derivative of f with respect to r, this is 2 sine of 2 theta, and now partial derivative of f with respect to theta is 2 r square cos of 2 theta, and again partial derivative of f with respect to theta is minus of 4 r square sin of 2 theta। तो हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज़ मिल गई। तो अब हमें पुट करना है किसमें? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ आर, एफ डबल आर एंड एफ डबल थीटा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
देन वी गेट, देखिए जब हम यहाँ पे पुट करेंगे फर्स्ट में तो आपके पास क्या आएगा 1/r, या एज इट इज़ रख लीजिए। देन 1/r एंड इनटू में क्या है FR, FR आपके पास क्या है 2r साइन ऑफ 2 थीटा। देन प्लस FRR, FRR क्या है 2 साइन ऑफ 2 थीटा। देन प्लस 1/r² F डबल थीटा, F डबल थीटा क्या है -4r² साइन ऑफ 2 थीटा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ गया, r² से r² कैंसिल, यहाँ पे r से r कैंसिल। ओके, तो इधर आपके पास क्या बच गया इज़ 2 साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 2 साइन ऑफ 2 थीटा एंड -4 साइन ऑफ 2 थीटा, और ये आपके पास क्या आ गया 0। तो जो हमने ये फंक्शन लिया है फर्स्ट, ये आपके पास क्या है बाउंडेड हार्मोनिक फंक्शन, बाउंडेड हार्मोनिक फंक्शन, और हमें यही ढूंढना था कि उन चारों में से कौन सा बाउंडेड हार्मोनिक फंक्शन है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट, फोर्थ इनकरेक्ट, बिकॉज ये आपका जो क्वेश्चन है पार्ट बी का है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपका सही है, मतलब अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th, which of the following functions of are entire functions and have simple zeros at z is equal to iota k for all k belongs to set of integer। फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस हैव आर एंटायर फंक्शंस एंड हैव सिंपल जीरोज। इसने कहा है कि जो हमें यहाँ 4 फंक्शंस दिए हैं इसमें से कौन सा एंटायर फंक्शन है और किसके पास सिंपल जीरोज है एट z इज इक्वल टू आयोटा के। तो फर्स्ट तो आपके पास क्या है n डिग्री की पोलिनोमियल है, तो यहाँ पे तो सीधा है कि चलो ठीक है एंटायर तो है ये, लेकिन इसके पास सिंपल जीरो नहीं है, क्योंकि ये आपके पास n डिग्री की पोलिनोमियल है तो इसके पास एटमोस्ट n जीरोज तो पक्का है ना। देखिए अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट के लिए बोलूँ तो फर्स्ट आपके पास क्या है, सिंस ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़ एट मोस्ट n जीरोज। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में क्या कहा कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 पाई आयोटा जेड। सेकंड देख लेते हैं हम, देखिए सेकंड में क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 पाई आयोटा जेड। देन एफ ऑफ आयोटा के आएगा आपके पास ए साइन ऑफ 2 पाई आयोटा इंटू आयोटा के, एंड दिस इज ए साइन ऑफ 2 पाई आयोटा स्क्वेयर इज -1 एंड इंटू के। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए साइन ऑफ 2 पाई के इज इक्वल टू 0 एंड एफ डैश आयोटा के आपके पास यहाँ से आएगा नॉन जीरो। ओके, चेक कर लेना। देन दिस इम्प्लाइज आयोटा के इज ए सिंपल जीरो। ओके, ऐसे ही चेक करते हैं हम, सिंपल जीरो। ओके, तो यहाँ से आपके पास सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, एंटायर भी है और इसके पास आयोटा के पर सिंपल जीरो है, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है। अब थर्ड ऑप्शन देखिए, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू बी कोस ऑफ 2 पाई इंटू आयोटा जेड -1/4 फॉर सम बी इन सी। देन थर्ड ऑप्शन इज एफ ऑफ जेड क्या है आपके पास, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू बी कोस ऑफ 2 पाई इंटू आयोटा जेड -1/4। देन एफ एट आयोटा के इज इक्वल टू बी कोस ऑफ 2 पाई इंटू आयोटा स्क्वेयर के -1/4 एंड दिस इज बी कोस ऑफ 2 पाई and this is minus k -1/4 and this is b cos of
2 पाई, और यहाँ से आपके पास क्या आएगा -4k-1 एंड डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस इज बी cos ऑफ पाई बाय 2, एंड दिस इज cos ऑफ पाई बाय 2 इज 0. ओके, एंड एफ डैश आयोटा के आपके पास क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा. देन दिस इम्प्लाइज आयोटा के इज ए सिंपल जीरो, इज ए सिंपल जीरो. तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है. ओके, थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है. अब फोर्थ में आपके पास क्या दे दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया, और हमें पता कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका कभी भी जीरो नहीं होता, तो इसके पास जीरोज का तो मतलब ही नहीं है, बिकॉज जी रेज टू द पावर सी जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो. ये कभी भी आपका जीरो नहीं होता है ना. तो फोर्थ ऑप्शन तो आपका यहीं से इनकरेक्ट हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट गामा के इज इक्वल टू, गामा के आपके पास क्या है, एक सेट दे दिया इन विच के ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा सच दैट थीटा लाइंग बिटवीन 0 to 2 पाई फॉर के इज इक्वल टू 1 2 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू. फर्स्ट इज 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर गामा के 1/z dz इज इक्वल टू 0 for k is equal to 1 2 3, and second is 1/2 pi iota integration over gamma k 1/z dz is equal to 1, and third is 1/2 pi iota integration over gamma k 1/z dz is equal to 4. Fourth is 1/2 pi iota integration over gamma k 1/z dz is equal to 3. तो यहाँ पे आपको एक तो पता होना चाहिए कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला, सेकंड आपको पता होना चाहिए वाइंडिंग नंबर. ठीक है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपका होगा. देखिए, अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूँ कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला, तो आपके पास क्या है, दिस इज इफ जेड नोट लाइज inside simple closed contour, positively oriented, then integration over c 1/2 pi iota f of z upon z minus z नोट, आप 1/2 पाई आयोटा को बाहर भी ले सकते हैं, dz इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नोट इंटू के, और जो यहाँ पे k है वो क्या है, k इज इक्वल टू एन सी जेड नोट. ओके, अब ये आपके पास क्या है, वाइंडिंग नंबर. ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास क्या है, वाइंडिंग नंबर. इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है, डेफिनेशन से आपको समझ में आएगा ये. वाइंडिंग नंबर, दिस इज एन, डिनोट करते हैं हम इसको ऐसे, इज गामा ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ revolutions closed contour gamma make around the point A in anti-clockwise direction. ओके, देन क्वेश्चन देख लीजिए. डेफिनेशन आपको मैंने यहाँ पे लिखवा दी है. ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए,
फर्स्ट में देखो आपके पास जो गामा के है वो आपके पास क्या है, के ई रेज टू दी पावर आयोटा थीटा, और थीटा आपका 0 to 2 पाई है, ठीक है। देन अगर मैं गामा 1 की बात करूं, देखो आपके पास जो गामा के है, गामा के इज इक्वल टू के ई रेज टू दी पावर आयोटा थीटा सच दैट थीटा लाइंग बिटवीन 0 to 2 पाई, ओके। अगर मैं यहाँ पे के की जगह 1 पुट करूँ, देन के की जगह अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँ, देन गामा 1 इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर आयोटा थीटा सच दैट थीटा लाइंग बिटवीन 0 to 2 पाई। देन इंटीग्रेशन ओवर गामा 1, आपके पास कोस इंटीग्रल फॉर्मूला है, देन 1/2 पाई आयोटा डी जेड बाई जेड, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जेड यहाँ पे क्या है 1, देन एफ ऑफ जेड नोट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इधर, दिस इज 1, ओके। एंड नाउ सिमिलरली गामा 2, के 2 के लिए देखिए, फॉर के इज इक्वल टू 2, देन गामा 2 आपके पास क्या आएगा, इज 2 ई रेज टू दी पावर आयोटा थीटा सच दैट थीटा लाइंग बिटवीन 0 to 2 पाई, ओके। तो ये आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ओवर गामा 2, एंड दिस इज 1/2 पाई आयोटा डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 2, ओके। देन फॉर के इज इक्वल टू 3, गामा 3 इज 3 ई रेज टू दी पावर आयोटा थीटा, ओके, एंड सच दैट एक मिनट, यहाँ पे ये थीटा है, एक मिनट, यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी हमने, इधर ये 1 के लिए ठीक है, ये 2, तो इधर आपके पास 4 बनेगा ये, और यहाँ पे जो थीटा है लाइंग बिटवीन 3 थीटा लाइंग बिटवीन 0 to 6 पाई, ओके। अब ठीक है, देन इंटीग्रेशन ओवर गामा 3, 1/3 पाई आयोटा डी जेड बाई जेड इज इक्वल टू 3, ओके। तो अब ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये 1 के इक्वल है, एंड सेकंड आपका बिल्कुल सही है, ओके। एंड थर्ड क्या है, 1/2 पाई आयोटा गामा के 1/4 डी जेड इज 4, नहीं ये इनकरेक्ट है, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1/2 पाई आयोटा 1/z डी जेड इज 3, ओके, ये बिल्कुल सही है, ओके। डेफिनेशन को आप अच्छे से समझ लेना, यहीं से ये आएगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड ऑन डी आपके पास क्या है, ओपन यूनिट डिस्क सच दैट द रेंज ऑफ एफ इज कंटेन्ड इन दी सेट सी माइनस इन्फिनिटी टू 0। यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा है कि जो रेंज ऑफ एफ है वो किस में कंटेंट है, एक सेट दे दिया इसने सी माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये सेट इसने यहाँ से माइनस कर दिया, ओके। देन फर्स्ट इज एफ इज नेसेसरली कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, अगर मैं यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल लूँ इस टाइप का कि जो एफ है आपका एनालिटिक होना चाहिए, ओके। देन फर्स्ट इज एफ इज नेसेसरली ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं देखिए एफ ऑफ जेड को जेड स्क्वायर ले लूँ तो अपना काम बन जाएगा। देन सेकंड इज देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन जी ऑन डी सच दैट जी ऑफ जेड इज ए स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ जेड, यहाँ पे इसने जी ऑफ जेड है वो क्या बोल दिया, स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ जेड फॉर इच जेड इन डी। And third is there exist an analytic functions g on d such that real part of g of z is greater than equal to 0 and g of z is a square root of fz for each z in d. And fourth is there exist an analytic functions g on d such that real part of g of z is less than equal to 0 and g of z is a square root of fz for each z in d. तो देखिए अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर, वी नो दैट दिस फंक्शन इज एन एनालिटिक फंक्शन, एंड जी ऑफ जेड क्या आएगा यहाँ से, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ, तो देखिए ये आपके पास क्या है, नॉन कांस्टेंट है सबसे पहले तो,
ये आपके पास क्या है, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन तो आपका यहीं पे इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि आपके पास नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन हमें मिल गया जो इन कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करता है। अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन पे क्या कहा कि जी ऑफ जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ जेड। हम यहाँ पे कर लेते हैं साइड में। देखो सेकंड ऑप्शन में ये तो आपका हो गया फर्स्ट, देन सेकंड ऑप्शन में इसने क्या कहा कि जी ऑफ जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ जेड, देन दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर, ओके, एंड देन दिस इज जेड, ओके, प्लस माइनस जेड, एंड दिस implies जी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ओके। देन रियल पार्ट ऑफ जी ऑफ जेड क्या आएगा यहाँ से, दिस implies रियल पार्ट ऑफ जी ऑफ जेड इज एक्स, ओके, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लस माइनस जेड आएगा, इसका अदर पार्ट आपका क्या होगा, और जी ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड, एंड दिस इज माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई, एंड दिस इज रियल पार्ट ऑफ, यहाँ पे जी ऑफ जेड का जो रियल पार्ट आएगा वो क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स, है ना, ठीक है। तो अब देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट ही हो गया। सेकंड में क्या कहा था कि देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन जी ऑन डी सच दैट जी ऑफ जेड इज स्क्वायर रूट ऑफ एफ जेड। बिल्कुल सही है कि जी ऑफ जेड है वो आपके पास क्या है, एनालिटिक है ना। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। थर्ड में क्या कहा कि देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन जी ऑन डी सच दैट रियल पार्ट ऑफ जी जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड जी ऑफ जेड इज स्क्वायर रूट ऑफ एफ जेड। बिल्कुल सही है कि जब हमने जी ऑफ जेड को जेड मान लिया था तो जो रियल पार्ट ऑफ जेड है वो आपके पास क्या आया था, एक्स, है ना, सच दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये भी आपके पास एनालिटिक ही है। देन थर्ड ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। फोर्थ में क्या कहा कि देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शंस जी ऑन डी सच दैट, यहाँ पे अगर मैं जी ऑफ जेड को माइनस जेड मानूँ देन तो यहाँ पे जो रियल पार्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स विच इज़ लेस देन इक्वल टू जीरो। देन फोर्थ ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, एंड फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस वन बाई जेड फॉर जेड बिलोंग्स टू सी विद जेड इज नॉन जीरो, which of the following are always true? First is f is analytic function on c minus 0, second is f is conformal map on c minus 0, and third is f maps the unit circle to a subset of the real axis, fourth is the image of any circle in c minus 0 is again a circle। इसको कैसे करोगे, देखिए अगर मैं इसकी सिंगुलरिटी की बात करूँ तो इसके पास जो फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस वन बाई जेड, तो इसके पास क्या सिंगुलरिटी होगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिनोमिनेटर की अगर बात की जाए तो जब ये जीरो होगा तभी यहाँ पे क्या बनेगा, सिंगुलर पॉइंट आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जीरो इज़ द ओनली सिंगुलर पॉइंट, है ना। यहाँ पे देखिए जीरो इज़ द ओनली singular point of f of z, then this implies f of z is analytic in c minus 0, okay, then this implies first option आपका हो गया correct, okay, and then second option की तरफ अगर हम चलें देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ जेड इज वन माइनस वन बाई जेड स्क्वेयर, ओके, एंड देन दिस इम्प्लाइज एफ डैश जेड इज इक्वल टू जीरो, देन दिस इम्प्लाइज जेड स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इम्प्लाइज जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, एंड दिस इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, एंड दिस इम्प्लाइज एफ इज conformal at c minus 1 minus 1 and 0,
बट हमें जो सेकंड ऑप्शन में दिया वो कन्फॉर्मल कहाँ पे बोल दिया, C-0 पे, तो सेकंड ऑप्शन आपका हो गया इनकरेक्ट। ओके, यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। थर्ड में क्या कहा कि F मैप्स द यूनिट सर्कल टू ए सबसेट ऑफ द रियल एक्सिस। देखिए अगर मैं यहाँ पे z को e⁻θ रखती हूँ, देन f ऑफ e⁻θ इज इक्वल टू e⁻θ प्लस 1 अपॉन e⁻θ, एंड दिस इज e⁻θ प्लस e⁻ माइनस ऑफ iota, एंड दिस इज 2 cos ऑफ थीटा, and which is in R, then that is F maps unit circle to subset of real line. Okay, then F maps unit circle to subset of real line. ओके, या रियल एक्सिस। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, और यहीं से आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो हो गया इनकरेक्ट। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो अब सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th। लेट f फ्रॉम ओमेगा टू c बी एन एनालिटिक फंक्शन ऑन ए ओपन सेट ओमेगा इज द सबसेट ऑफ c for r greater than 0, let dr is equal to collection of all elements z in C such that mod of z is less than r, and let closure of dr its closure which of the following are necessarily true। ठीक है, यहाँ पे देखिए dr को इसने कैसे डिनोट किया है और क्लोजर को कैसे डिनोट किया है, ये चीज़ देख ली। देन फर्स्ट ऑप्शन में इसने क्या कहा कि क्लोजर ऑफ d1 is the subset of f of omega, then the dr is the subset of f of omega for some r greater than 1. Second is closure of d1 is subset of f of omega, then dr is equal to f of omega for some r is greater than 1. Third is closure of, if closure of d1 is subset of f omega, then closure of dr is also subset of f omega for some r greater than 1, and fourth is f omega is open। तो देखिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ओपन मैपिंग थ्योरम। ठीक है, देखिए हमें dr क्या दिया है, dr is equal to for all z such that mod of z is less than r, okay, and r is greater than 1। ठीक है, now since ओमेगा बी ओपन, ओमेगा आपके पास क्या है ओपन, देन बाय ओपन मैपिंग थ्योरम, बाय ओपन मैपिंग थ्योरम एफ ऑफ ओमेगा इज ऑल्सो एन ओपन, इज ऑल्सो ओपन, देन दिस इम्प्लाइज फोर्थ ऑप्शन आपका हो गया बिल्कुल सही। ओके, तो देखिए फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, एफ ऑफ ओमेगा इज ओपन, बिल्कुल सही है बाय ओपन मैपिंग थ्योरम। ओके, बाय ओपन मैपिंग थ्योरम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसने क्या बोला है, एफ आपके पास एनालिटिक फंक्शन है ऑन एन ओपन सेट, ऑन एन ओपन सेट यहाँ पे ये ओमेगा ही है। ठीक है, जहाँ पे ये क्या है एनालिटिक है, देन बाय ओपन मैपिंग थ्योरम एफ ओमेगा इज ऑल्सो एन ओपन। ओके, नाउ consider a set A is the closure complement of f ओमेगा। ओके, अगर आपके पास f ओमेगा ओपन है, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ f ओमेगा क्या होगा, इज क्लोज्ड, है ना। एंड कंसिडर ए सेट B इज द क्लोजर ऑफ D। ओके, क्लोजर ऑफ
D. This is compact. Okay. And then A intersection B is empty. This implies distance between A to B is R, which is greater than 0. Okay. Now let a small r is 1 plus r by 2 is greater than 1. Then dr is d 1 plus r by 2. Okay. And now take an element z in d 1 plus r by 2 and z in the complement of f omega. Then r is greater than distance between A to Z, where A in set A. Okay. Okay. And this is greater than equal to distance between 0 to A plus distance between A to Z is greater than 1 plus R is greater than 1 plus R by 2. ओके. तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है देखिए क्या है. इफ़ क्लोजर ऑफ D1 इज सबसेट ऑफ एफ ओमेगा देन DR इज द सबसेट ऑफ एफ ओमेगा. ओके. तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और जो सेकंड ऑप्शन है वो हो जाएगा इनकरेक्ट. ठीक है. एंड देन ऑप्शन थर्ड इज D1 इफ क्लोजर ऑफ D1 इज द सबसेट ऑफ एफ ओमेगा इम्प्लाइज. देखिए अगर मैं थर्ड ऑप्शन को यहाँ से देखूँ हमें क्या दिया हुआ है. क्लोजर ऑफ D1 इज द सबसेट ऑफ एफ ओमेगा. दिस इम्प्लाइज क्लोजर ऑफ DR इज द सबसेट ऑफ एफ ओमेगा for some r greater than 1. Okay. Then this implies option third is also an correct option. ठीक है. तो यहाँ